तो इंडिया ने टेस्ट सीरीज जीत ली है अफगानिस्तान के खिलाफ, जो एकमात्र टेस्ट खेला गया था मुल्लापुर के मैदान पर, वहां पर जीत हासिल की है। लेकिन अब होने वाली है वनडे सीरीज, और वनडे सीरीज में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि विराट कोहली इंजर्ड है, आपको पता है विराट कोहली दिख नहीं रहे हैं। आईपीएल के बाद कहा गया था कि उनको हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई है, जिसके बाद वो काफी टाइम लगेगा रिकवरी करने में। और वनडे सीरीज में पहले वो हिस्सा थे, टीम में उनको चुना गया था, खेलने वाले थे, क्योंकि 2027 वनडे वर्ल्ड कप होना है, इसलिए हर मैच इंपॉर्टेंट है। लेकिन विराट कोहली आपको ये 3 मैचों की जो सीरीज है कल से शुरू होने वाली है उसमें नहीं दिखेंगे। अब बड़ा सवाल ये है, अगर विराट कोहली नहीं होंगे तो नंबर 3 पर आपके लिए कौन खेलेगा? अभी तक आपने रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है। टीम बहुत बड़ी आपने चुनी है, वहां पे बल्लेबाज भी बहुत ज्यादा है। ओपनिंग तो सबको पता है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल करेंगे, लेकिन नंबर 3 पर कौन खेलेगा? विराट कोहली अगर होते तो वो खेलते, नो डाउट, लेकिन अब वो नहीं है। अब कौन सा नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं? बातचीत करेंगे रवि भाई के साथ। रवि भाई, जो विराट कोहली को लेकर खबर तो सबको पता लगी गई थी, हालांकि फैंस के लिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी होता है कि विराट कोहली को देखने के लिए आपको कितने बेताब रहते हैं फैंस, वो नहीं खेल रहे हैं, लंदन चले गए, वहां पे थोड़ा करेंगे रिकवरी, बाद में आएंगे। लेकिन अब क्योंकि वो नहीं है, तो उनकी जगह आप किसे देख रहे हैं? क्योंकि नंबर 3 जो है बड़ा क्रूशियल स्पॉट होता है, और आने वाले टाइम के लिए यानी कि फ्यूचर के हिसाब से भी आप देखें तो आपको कौन सा खिलाड़ी फिट बैठता हुआ दिखता है इस पोजीशन मेरे पे? हिसाब से आप पूछोगे तो मैं मतलब अगर आप ओडीआई क्रिकेट की सिर्फ अभी बात कर रहा हम्म। हूँ कि उसमें मुझे लगता है ना कि आप श्रेयस को नंबर 3 खिलाया करो। हम्म। कंसिस्टेंसी मतलब जो है वो एक हम्म। नजर आती है श्रेयस अय्यर में। और हम्म। नंबर 3 एक ऐसा पोजीशन है कि आप हम्म। देख लो कि वर्ल्ड क्रिकेट के जो महान प्लेयर्स रहे हैं, हम्म। नंबर 3 पे खेला ही है हम्म। उन्होंने। अक्सर आप विराट कोहली का नाम ले ही रहे हम्म। हो वनडे क्रिकेट में। रिकी पॉन्टिंग जो थे वो नंबर 3 गावस्कर पे साहब भी खेला आई करते थिंक थे। 3 पे खेले गावस्कर हैं, सचिन कई पाजी मैच खेले खेले हैं। हैं उस तरीके से। सचिन तेंदुलकर भी कई हम्म। बार ऐसा हुआ कि उन्हें हम्म। खेलना हुआ। हम्म। तो जो वो पोजीशन है वहां से हम्म। क्या है ना कि आप पूरा बिल्ड करते हो। हम्म। जो ओपनर्स हैं, अगर आप उस तरीके की कोई भी हमारे पास प्लेयर हैं जिनके हम्म। मतलब जिन पे टीम को भरोसा है, तो हम्म। ओपनर्स भी खुल के खेल पाते हैं। हम्म। अय्यर ऐसा है कि लगातार उन्होंने वनडे क्रिकेट में रन बनाया है। हम्म। अय्यर मुझे मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक हम्म। ऑप्शन है। हम्म। दूसरा नाम मुझे लगता है केएल राहुल वहां के लिए अच्छे एक प्लेयर हो हम्म। सकते हैं। हम्म। केएल राहुल भी गेम को चलाना हम्म। जानते हैं अच्छी तरीके से, और हम्म। एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। हम्म। फ्यूचर की जब आपने बात कर हम्म। दी तो मुझे लगता है कि अब केएल राहुल भी एक हम्म। सर्टेन एज को हिट कर चुके हैं, तो हम्म। फ्यूचर का मतलब 10 साल हम बात करते हैं या 8 साल बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज एक नेगेटिव जाएगी बस हुँ, केएल राहुल के अगेंस्ट जो जाएगी। हुँ, अदरवाइज केएल राहुल भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। हुँ, और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे जो मतलब अगर आप श्रेयस अय्यर को रखते हो तो वो हुँ, संजू सैमसन, मतलब मैं लगता है मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप ओपनिंग करा लो तो ठीक है, नहीं तो हुँ, नंबर 4 पे खिलाओ हुँ, या हुँ, फिर हुँ, पीछे खिलाओ, उनसे पीछे हुँ, खिलाओ। हुँ, हुँ, हुँ। नंबर 3 पे मैं संजू सैमसन, क्योंकि वहां चाहिए जो हर मैच में रन बनाए, बिल्कुल, जिन पे बिल्कुल। हमें भरोसा हो। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैं श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को फिलहाल के लिए देख रहा हूँ कि ये दोनों प्लेयर्स जो हैं हुँ, हुँ, वो खेलेंगे। कभी अब ईशान किशन टी20 में अच्छा कर जा रहे हैं हुँ, तो वो हुँ, भी ऑप्शन हो जाते हैं। हुँ, ऑप्शंस हमारे पास बहुत है, हुँ, हुँ, लेकिन किनको आप बेस्ट मानते हो? तो मुझे हुँ, लगता है श्रेयस अय्यर को आप नंबर 3 खिलाओ और ईशान किशन को नंबर 4 खिलाओ। हुँ, संजू सैमसन को नंबर 4 खिलाओ, ऋतुराज गायकवाड़ को आप खिला रहे हो तो उनको बिल्कुल, खिला लो। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। नंबर 3 पे आप ऐसे प्लेयर को हुँ। रखो जो हर मैच में रन बना रहा नहीं, हो। वही बात आपने सही कही, क्योंकि ये तो बात हमने सेटअप में से की है, जो हुँ, कि प्लेयर चुने गए हैं। इसमें मैं हाँ, बता दूं आपको, टीम जो चुनी गई है, शुभमन गिल कैप्टन है, वहां पे रोहित शर्मा है, सब्जेक्ट टू फिटनेस थे रोहित शर्मा भी, हाँ, लेकिन वो क्लियर हो चुका है। हाँ, विराट कोहली थे, वो अब नहीं खेलेंगे। श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है बनाए गए सीरीज के लिए, वनडे सीरीज के लिए। केएल राहुल है वहां पर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, वो भी सब्जेक्ट टू फिटनेस है, लेकिन वो नहीं खेलेंगे, हुँ, वो मतलब खबर आ गई सामने। नीतीश कुमार रेड्डी हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ है, हर्ष दुबे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, क्योंकि ये एक प्लेयर यहाँ पे एटलीस्ट मतलब 2 प्लेयर कम हो गए आपके इस हुँ, टीम में से, और हुँ, आपको 3 मैचों की सीरीज खेलनी है। अब खुदा हुँ, का खासा ऐसी चीज ना हो जाए कि भाई कोई प्लेयर यहाँ पर इंजर्ड हो जाए, तो फिर आप किसे चुनेंगे? तो अभी तक तो रिप्लेसमेंट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, हुँ, लेकिन जो खबरें आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, जो चीजें सामने आ रही है, उसको लेके तो यही देखा जा रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे जो मतलब रन बना के, अभी भी जो सीरीज चल रही है वहां पे उन्होंने उसमें भी सेंचुरी रन बनाई है, सेंचुरी बनाई। शतक बनाया। तिलक वर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की है। उसके अलावा अगर बात करें तो एक नाम हो रहा है यशस्वी जायसवाल का, क्योंकि आपने उनको मौका दिया था, आपने उनको वनडे सीरीज, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी आप लगा लीजिए आईपीएल से पहले ही उन्होंने वनडे सीरीज खेली थी। और विराट कोहली के साथ, आई थिंक जब वो विराट कोहली के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने भी शतक बनाया था जायसवाल ने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रेस में जो है ना, 3 खिलाड़ी हैं, जायसवाल, तिलक वर्मा को भी आप देख रहे हो, क्योंकि तिलक वर्मा को आपने वाइस कैप्टन बनाया, तो कहीं ना कहीं आप तिलक वर्मा को भी ओडीआई सेटअप में लाना चाहते हो। एट द एंड तो मतलब यही होता है ना कि आप टी20 के प्लेयर को भी ओडीआई में लेके आओ। अब एक टाइम पे तो ऐसा आ जाएगा कि अभिषेक शर्मा को भी खिला रहे होंगे वनडे वनडे क्रिकेट। तो बात यह है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, शूज फिल करने वाली बात होती है। विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और नंबर 3 पर उनके जितने, मुझे लगता है कि आंकड़े जितने जैसे है ना, किसी के भी नहीं होंगे। इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं। वर्ल्ड कप की बात कर ले, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से खेले थे, हालांकि अब तो सिर्फ एक फॉर्मेट ही खेलते हैं,
रोहित भी सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं और उसमें भी अगर विराट कोहली ना दिखे तो फिर तो नाइंसाफी है विराट के फैंस के साथ। लेकिन इंडियन क्रिकेट की जहां तक बात आती है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो प्रेशर को अब्जॉर्ब कर पाएंगे, उनके ऊपर प्रेशर अगर आएगा तो? मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि मतलब टैलेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है। कई पिछले हफ्ते से ही हम लोग नाम सुन रहे हैं कि विराट कोहली का खेलना मुश्किल है, विराट कोहली बाहर हो रहे हैं। ऋतुराज जो है, ऋतुराज को मौका मिल सकता है। अभी तक ऑफिशियल मैंने अनाउंसमेंट कहीं पे भी नहीं देखा है। अब जो दूसरी चीज आ रही है कि आप उनको स्क्वाड में भी लेके आ रहे हो, तो क्या आप किसी ऐसे प्लेयर को नंबर 3 पे खिलाओगे? मैं यशस्वी को नहीं देखता हूँ नंबर 3 पे खेलते हुए। अगर यशस्वी को स्क्वाड में आप ला रहे हो, लॉन्ग रन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उनको ओपनिंग कराओगे, फिर शुभमन गिल को आप नंबर 3 पे शिफ्ट कर सकते हो। एक ऑप्शन मुझे ये भी दिखता है कि आप ऐसा कर सकते हो। सपोज कि अब रोहित शर्मा जो है अगले 2 साल, उससे ज्यादा नहीं है वनडे क्रिकेट में आपके पास। उनका तो लग रहा है कि शायद उनको मतलब ऐसी भी खबरें हैं कि ये चाहते ही नहीं है कि ये 27 वाला वर्ल्ड कप खेले। 27 का वर्ल्ड कप तो अभी खेलना ही होगा कि चलो ठीक है वो अच्छा कर रहे हैं। उतनी भी मतलब वनडे फॉर्मेट में तो वैसा कुछ नहीं है। अब वो अनफॉर्चुनेट कुछ चीजें हो जाए या पॉलिटिक्स भी आप वहां पे नहीं इन्वॉल्व होती है। वही जैसे इन्होंने कहा कि गौतम गंभीर ने कहा, मतलब ऐसी खबरें ही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि जो सीनियर खिलाड़ी है ना वो अपने रोल को लेके, अपने रोल की क्लैरिटी को लेके सीधा बीसीसीआई से संपर्क कर रहे हैं, ना कि गौतम गंभीर से पूछ रहे हैं। मतलब वो बॉयकॉट करते हुए जा रहे हैं। तो खैर बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है और वो बहुत पहले से भी हम लोगों ने देखा है कि क्रिकेट में ये चीजें तो चलती ही रहती है। बट जब अभी फिलहाल मतलब क्रिकेट की सिर्फ बात करूं तो रोहित शर्मा को तो मैं मानता हूं कि वो स्क्वाड में है आपके वर्ल्ड कप तक। आप शुभमन गिल भी, क्योंकि आप अब हर चीज को वर्ल्ड कप से देख रहे हो, आप पूरी स्क्वाड में एकदम से चेंजेस नहीं करोगे। बिल्कुल। आप दोगे यहाँ पे शुभमन गिल को एज एन ओपनर ही मौका दोगे। आप विराट कोहली को नंबर 3 पे खिला रहे हो, तो वो फिक्स है। ये तीनों जो है आपके फिक्स हो चुके हैं। आप 1-2 सीरीज के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि यशस्वी को आप नंबर मतलब ओपनिंग करा सकते हो, शुभमन गिल को पीछे ले आओ। एक ऑप्शन मुझे ये नजर आता है। अब जो नंबर 3 की बात हो रही है, तो 2+1 शुभमन गिल, तो मेरे हिसाब से ये 3 ही अभी आपके पास ऑप्शन है। आप ये नहीं कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे भेज दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूशियल पोजीशन है। मैंने जैसे कहा कि वनडे क्रिकेट में मुझे याद है कि अगर देखा जाए तो ये सबसे क्रूशियल पोजीशन आपके लिए हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको दूसरी बॉल भी खेलनी हो सकती है। पहली बॉल तो ओपनर्स आपके खेलेंगे और हो सकता है कि 20 ओवर के बाद भी आपकी बैटिंग है, तो आपको दोनों तरीके की गेम के लिए तैयार रहना होता है। तो नंबर 3 जो है वो आपके पास बेस्ट मतलब वो होता है कि वहां पे आपको बेस्ट प्लेयर को रखना है, श्रेयस, और वो ऐसा प्लेयर हो जो लगातार रन बनाए, प्रूव करके आया हो। श्रेयस अय्यर ने अपने आप को वनडे क्रिकेट में प्रूव किया है। मुझे लगता है पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के आसपास इनके ही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी सबसे ज्यादा रन इन्हीं के थे, और वर्ल्ड कप में भी मुझे याद है कि 500-600 प्लस बना दिया था उन्होंने, रिकॉर्ड तोड़ दिया था। नंबर 4 पे उन्होंने खेली थी, बैटिंग की थी। अब फिर ये आता है कि अगर इनको नंबर 3 पे ला रहे हो तो नंबर 4 कौन, क्योंकि नंबर 4 भी क्रूशियल पोजीशन है। तो राहुल और श्रेयस अय्यर में आप शिफ्ट करो, किसको नंबर 3 खिलाना चाह रहे हो, किसको नंबर 4 खिलाना चाह रहे हो। अभी हमारे पास ये ऑप्शन है और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। और जहां तक बात हार्दिक पांड्या की है, तो हार्दिक पांड्या को कोई बैटर तो नहीं रिप्लेस करेगा। आप किसी ना किसी को मतलब ऑलराउंडर लेके आओगे और कोई ना कोई एक आपको ऑलराउंडर तैयार रखना होगा। नीतीश रेड्डी की लगातार बात होती है कि नीतीश रेड्डी को हमें प्रमोट करते रहना चाहिए, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं। सच पूछो तो पेस बॉलिंग में हमारे पास ऑलराउंडर भी नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तभी आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाओगे, अदरवाइज खिलाओगे। लेकिन वही चीज है, आप सपोज जैसे वर्ल्ड कप में वो इंजर्ड हो गए थे, 2023 में अनफॉर्चुनेट रहा था कि वो इंजर्ड हो गए, लेकिन उनकी जगह फिर ऑलराउंडर नहीं आया था, शमी आए थे। उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके मैच जिता दिया था। बट वनडे क्रिकेट में ऑलराउंडर कितना महत्वपूर्ण होता है, और वो भी पेस बॉलिंग, क्योंकि आप एक ऑप्शन दे रहे थे आपको एक्स्ट्रा। वही तो वो चीजें आप देखो कि वो हमारे पास एक ऑप्शन रहना चाहिए। जो 130 140 हार्दिक पांड्या भी कभी 140 फेंकते थे, कभी 130 पे आया थे। नीतीश रेड्डी भी कोशिश करते हैं 135 प्लस फेंकने की। तो ये सब ऑप्शंस जो हैं वो हमें बैकअप एक लेके चलना होगा। फिलहाल जो हम लोग जिस टॉपिक के लिए बात कर रहे हैं, नंबर 3 और नंबर 4, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, और अगर आप कुछ मतलब चेंज करना चाह रहे हो, कोई सीरीज में टेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप यशस्वी को ओपनर अगर खिला रहे हो, तो फिर आप शुभमन गिल को नंबर 3 पे। मुझे पता क्या लगता है, नंबर 3 वाली बात आपने सही कही कि शुभमन गिल को, ये मुझे लगता है, जहां तक मेरी पर्सनल फीलिंग बता रही है कि ये शुभमन गिल को हो सकता है नंबर 3 पर भेज दे, ईशान किशन को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करा दे, क्योंकि ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए काफी खेले, ओपनिंग करते रहे, और इंडिया के लिए भी काफी ओपनिंग उन्होंने की है। कर सकते तो कहीं ना कहीं जायसवाल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब उन्होंने पिछली सीरीज खेली थी वनडे सीरीज, तो जायसवाल को भी इन्होंने ओपनिंग ही कराया था, और ईशान किशन भी वैसे खिलाड़ी। और अब तो देखो, मतलब कहने की बात हो गई वनडे क्रिकेट, वनडे रह नहीं गया, वनडे पे भी लोग टी20 के क्रिकेट खेलते हैं, और टी20 के खिलाड़ी इनके पास इतने भरे पड़े हैं ना, तो ये यूज तो करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। अब विराट नहीं है, किसी के लिए मौका बना है, तो भाई भुनाना तो पड़ेगा ना उस मौके को। लेकिन फिलहाल दोस्तों, जो मैच होना है, सीरीज शुरुआत होनी है, वो कल शुरू होगी। धर्मशाला में पहला मैच है, और दूसरा मैच खेला जाएगा 17 जून को लखनऊ में, और आखिरी मैच होगा 20 जून को
चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। तो ये 3 मैचों की सीरीज है जो कि मुझे लगता है कि तैयारियों के लिहाज से थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम को वैसे तो कोई इतना मतलब सीरियसली उस तरीके से नहीं लेते हैं, लेकिन उनके पास खिलाड़ी वैसे हैं कि भाई आपको टक्कर दे सकते हैं और इवन हरा भी सकते हैं। बट इंडिया को इंडिया में हराना बहुत मुश्किल होता है और टेस्ट सीरीज में हमने दिखाई दिया किस तरीके से हमने हराया। बाकी आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, विराट कोहली की जगह कौन भरेगा नंबर 3, कौन खेलेगा, इंडिया के क्या प्लान है? क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप तक ये जारी रखेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ? और ये 3 मैचों की जो सीरीज है, आप स्कोर लाइन बताइए क्या रहने वाली है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा कड़क के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।